afternoon, student. नायक दुड़का उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री को साधारण विज्ञान FA2 अंतर्गत क्वेश्चन मानकर आलोचना विषय को स्वागत जनाऊँ। मैंने गत क्लास रे तुम्हें सुस्मिता दीदी FA1 अंतर्गत क्वेश्चन गुड़िकर डिस्कशन बुझी। आज आम FA2 क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करवा। चलो आम स्मार्ट बोर्ड पाखक जावा। आम 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क अंतर्गत क्वेश्चन गुड़ाक रखीचु, किसी OMR रखीचु। चलो आलोचना करवा। पेटे अच्छी आलोक प्रतिसरण प्रतिफलन प्रकीर्णन अच्छी एवं वर्ण जगत तापर नियंत्रण समन्वय जनन आउ रेचन चैप्टर 5टी चैप्टर कवर अच्छी। जिते करवा तापरे मु पीपीटी शेयर कर देबी। पीपीटी देखि आलोचना करवा। आलोकर प्रतिसरण नियम गुड़िक लेख। एक माध्यमर प्रतिसरणांक आलोकर वेग सहित किपरि संपर्कित बुझाओ। प्रतिसरणांक क्यों क्यों कारक उपर निर्भर करे लेख। पिला माने बीट बाय बीट हमर एससीपी रे क्वेश्चन गुड़ाक आसुछि। एथिपई आमे बीट अनुसार ही करबा। तो आलोकर प्रतिसरण नियम प्रथमे लिखा। आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि आपतन बिंदु ठारे दुईटी स्वच्छ माध्यमर व्यवधान पृष्ठ प्रति अविलंब गोटे समतल रहे एवं दुईटी निर्दिष्ट माध्यम आ गोटे निर्दिष्ट वर्णर आलोक पई आपतन कोणर साइन एवं प्रतिसरण कोणर साइन अनुपातिक स्थिरांक अटे। अर्थात आपतन कोण साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट अटे। एठारे आमे साइन आई बाय साइन आर को प्रथम माध्यम तुलन रे द्वितीय माध्यमर प्रतिसरणांक बोली कहूँ। याकू n21 मध्य बोली लिखा जाए। यह माध्यम द्वयर प्रकृति एवं आलोकर वर्ण उपर निर्भर करे। ताहे प्रतिसरणांक माध्यम रे आलोकर वेग किपरि तुलना करबा। पिला माने प्रतिसरण कहिले हम बुझुछु जे आलोक गोटे माध्यम रु अन्य माध्यम को गति कले दुई माध्यमर कोन हुए। द्वितीय माध्यम रे आलोकर दिग एवं वेग उभय परिवर्तन हुए। एई परिवर्तन रो परिमाणटा प्रतिसरणांक उपर निर्भर करे। अर्थात दुईटी माध्यमर आलोकर दुईटी माध्यम रे आलोकर आपेक्षिक वेग सहित प्रतिसरणांक संपर्कित अटे। ताहले आमे जदि प्रथम माध्यम रे आलोकर वेग v1 हुए, द्वितीय माध्यम रे v2 हुए, ताहले n21 v1 by v2 लिखिबा। n21 v1 by v2 लिखिबा। आलोकर प्रथम माध्यम रे वेग बा आलोकर द्वितीय माध्यम रे वेग को हमें तुलना करबा। ताको साइन आमे n21 बोली लिखिबा। जदि n12 लिखिबा द्वितीय माध्यम रे आलोकर वेग विभक्तक आलोकर प्रथम माध्यम रे वेग को तुलना करबा v2। यदि आलोकर शून्य रे वेग सहित अन्य माध्यम को तुलना करबा ताको परम प्रतिसरणांक बोली कि कहा जाय। आ सिंपली ताको प्रतिसरणांक बोली हमें कहूँ। साधारणतः हमें शून्य माध्यम तुलना रे अन्य माध्यम रे आलोकर वेग को तुलना करथौ। ए जगह रे आमे n/v लिखिबा। आलोकर वायु रे वेग बा शून्य रे वेग विभक्तक अन्य माध्यम रे आलोकर वेग। हमर बही रे तुमरा गोटे सारणी दिया होइछि। देखिबो जे nw बा वाटर रो प्रतिसरणांक 1.33 ग्लास क्राउन ग्लास रो प्रतिसरणांक 1/52। तो ए जगह रे प्रतिसरणांक कहा ऊपर निर्भर करे आ गोटे बीट अछि। आमे ताको कोन करबा दुईटी माध्यम रे आलोकर वेग और आलोकर वर्ण उपर निर्भर करे लिखिबा। फिर नंबर क्वेश्चन आयताकार काच स्लैब रे आलोकर प्रतिसरण को चित्र सह बुझाओ। पार्श्व विस्थापन कहा को कहा जाय। देखो एटा 4 नंबर हेले प्रथम बीट 3 मार्क संपर्कित आ पार्श्व विस्थापन कोन एटा 1 मार्क संपर्कित। तेणु ए जगह रे आमे लिखिबा। आमे एटा परीक्षा माध्यम रे मध्य तुमरो लैबोरेटरी मानन करे कर देइछो। आमे काच स्लैब रखि करछु। ए जगह रे ABCD एक आयताकार काच स्लैब। स्टेप हेला
CF है आपतित रश्मि ए भी पृष्ठ प्रति काचर पृष्ठ प्रति आपतन होइछि तो एते बेले एई जगह आम आपतन होइछि वायु माध्यम काच माध्यम को आलोक प्रवेश करुछि वायु माध्यम है लघु माध्यम काच माध्यम है घन माध्यम वायु माध्यम काच माध्यम बा लघु माध्यम घन माध्यम को बेले वायु प्रवेश करुछि कौन हम आलोकर बेग धीमे जाए अर्थात ये अभिलंब आड़क बंके जाए अभिलंब आड़क बंके जाए तेणु यही आपतन कोणटा ग्रेटर देन तो प्रतिसरण कोण हुए साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हुए नेक्स्ट काचरे थिबा जे सरल रेखा गति कला सीडी प्रति सीडी जते ए जगह पुणी माध्यम चेंज हो गला काच माध्यम रु वायु माध्यम को आसला ताई जगह आपतन कोण है ओडेक्स एवं ए जगह आम घन माध्यम यहाँ है काचटा घन माध्यम वायु पुणी लघु माध्यम आसीगला तेणु घन माध्यम लघु माध्यम को वायु जिते प्रवेश करे से कौन करे अभिलंब ठार दूरे जाए परिवर्ते कौन है सीधा होगा परिवर्ते कौन है अभिलंब ठार दूरे गला तेणु साइन आई टा छोट है साइन आर टा बड़ है तो साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई हम ताहले निर्गत रश्मि तो आमर आयताकार काच स्लाब मध्य प्रतिसरण जो इ एन ओ डेक्स जी एच यही गोटे माने चित्र हम तापर पार्श्व विस्थापन आम क्या कहवा देख ये आपतित रश्मि को जदि सीधा आम अंकन करवा एवं निर्गत रश्मि को अंकन करवा यह मध्य थिबा व्यवधान नहीं आपतित रश्मि एवं निर्गत रश्मि मध्य थिबा व्यवधान को आम पार्श्व विस्थापन बोली कहवा लेंस रो पावर कोन एटा भी बीट बाय बीट क्वेश्चन गुडा को दिया यार एककटी लेख गोटे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंसटे एवं 10 सेंटीमीटर विशिष्ट अवतल लेंसटे तोड़ी दिगला ताहले संवेदित पावर केते हेबो लेंस रो पावर कोन लेंस रो पावर हला लेंस द्वारा अपसरण बा अभिसरण मात्रा को केते दूरे पाखी गला मात्रा को हमें लेंस रो पावर कहबा ताहले यह फोकस दूरता उपरे निर्भर करे फोकस दूरतार बिलोमी हैला लेंस रो पावर अर्थात P = 1/f अटे यार एकक आम डायोप्टर रे प्रकाश करूँ मीटर टू द पावर -1 एटा 1/f एफटा आम मीटर रे प्रकाश करूँ ताहले 25 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस अच्छी देख तो जिते बेले आम लेंस रो पावर को मीटर रे कन्वर्ट करूँ ए जगह सेंटीमीटर अच्छी ए जगह भी सेंटीमीटर अच्छी ए जगह भी सेंटीमीटर अच्छी तो आम 25 सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट करवा 25/100 समान 1/4 मीटर पुणी अवतल लेंस रो फोकस दूरता माइनस अटे उत्तल लेंस रो फोकस दूरता जुक्तात्मक अटे अवतल लेंस रो f = 10 सेंटीमीटर अच्छी ताहले ताको मीटर रे कन्वर्ट करले -1/10 हबो ताको आम एबे कोन करबा पावर रे कन्वर्ट करबा तार जस्ट बिलो में तो P1 = कोन 1/f अच्छी 1/4 होइथिला मीटर तो तार बिलो में हैला 4 डायोप्टर एवं अवतल लेंस रो विजुक्तात्मक 1/10 थिला फोकस दूरता अवतल लेंस रो पावर P2 = संवेदित पावर P1 P = P1 जोग P2 देखिबा +4 + -10d समान -6d हैला संवेदित पावर नेक्स्ट है समीप दृष्टि कोण चक्षुर क्यों दुईटी विकृति जो यह हुए रश्मि चित्र द्वारा बुझा लेंस व्यवहार करी ए दोष किपरि निराकरण करा संशोधन करा रश्मि चित्र द्वारा बुझा समीप दृष्टि कोण जो दृष्टि दोष थिले निकट वस्तु देखा जाए किंतु दूर वस्तु देखा जाए नहीं ताको आमे समीप दृष्टि बोली कहूँ कौन से कारण ए चक्षु लेंस रो वक्रता वृद्धि पाइले किंबा चक्षु गोलकटा लंबी गले देख लंबी गले कौन हुए प्रतिबिंब
ए मुकुरिकार न पड़ी काचा भरसार पड़ुछि। ए जगह देख काचा भरसार पड़ुछि, तेणु ए प्रतिबिंबटा नेत्र स्नायु द्वारा परिवहन हो पारे नहीं। एहितपई आमे कोन करिबा ना उपयुक्त पावर विशिष्ट आमे अवतल लेंस पावर जदि करिबा, देखो फोकस काचा भरसार पड़ला, तापर अवतल लेंस जदि व्यवहार करिबा ताले तार पावर वृद्धि हुए कि कोन हबो मुकुरिकार पीतबिंदु ऊपर पड़े एवं तार नेत्र स्नायु माध्यम प्रतिबिंबर प्रति मस्तिष्क को जाए एवं मस्तिष्क आमर माने वस्तुटी भल भाव देखा जाए। तेणु तार माने तार दोष आम अवतल लेंस रो चश्माटा व्यवहार करिबा। जड़े छात्र ताठू 5 मीटर दूर व्हाइट बोर्ड को देखी पार नहीं, 5 मीटर दूर वस्तु देखी पार नहीं, किंतु निकट वस्तु देखी पारुछि नहीं, ताकू की प्रकार दृष्टि दोष होइछि? निश्चित भाव में समीप दृष्टि दोष। केते मीटर दूर ब्लैक बोर्ड देखु नहीं, 5 मीटर दूर वस्तु माने ब्लैक बोर्ड को देखी पारु नहीं, ता दूर बिंदु है 5 मीटर। तो तार पावर जेहेतु बढ़ी जाइछि, फोकस दूरता कमी जाइछि, तेणु आमे कोन करिबा अवतल लेंस रो चश्मा व्यवहार करिबा। माने तार पावर केते हबो गणना करिबा, तार फोकस दूरता माइनस अवतल लेंस ता -5 अवतल लेंस रो फोकस दूरता को आमे माइनस बोली कि दो -5 व्यवहृत लेंस रो पावर P = 1/f 5 रो बिलोमी हैला 1/-5 समान -0.2 डायोप्टर हबो। आमर दुईटी चक्षु थिबारु कोन सुविधा हुए लेख, तो दुईटी चक्षु रे आमे भू समांतर गोटे चक्षु जदि आमे देखिबा एंती भाबरे 150 डिग्री कोण देखि पारबो, किंतु दुईटी चक्षु रे आमे 180 डिग्री अंचल विस्तृत अंचल को आमे देखि पाइ। ता छडा गोटे आखिरे आमे कोन करू, गोटे वस्तुर समतल प्रतिबिंब देखितिला बेले 3D बा 2 डायमेंशनल रे आमे समतल प्रतिबिंब बा त्रिविमीतीय चित्र देखिला बेले दुईटी चक्षु रे तार 3D मॉडल बा समतल तार मोटा उच्चता मध्य देखि पारथु। ता छडा दुईटी चक्षु द्वारा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, गोटे चक्षु द्वारा अन्य प्रतिबिंब हुए, आ गोटे चक्षु द्वारा अन्य गोटे प्रतिबिंब हुए, किंतु मस्तिष्क हमर ताको गोटे करी देखि। तेणु दुईटी चक्षु थिबारु आमे भल भाबरे गोटे वस्तु रे माने भल भाबरे देखि पारु। मोतियाबिंदु कोण यार चिकित्सा किपरि करा जाए ना, मोतियाबिंदु कोण थरे थरे वयस्क व्यक्ति मानकर चक्षु लेंसटा कोण हुए धला हो जाए एवं संपूर्ण भाव आंशिक भाव में देखी पारती नहीं, या मोतियाबिंदु कह जाए। ऑपरेशन द्वारा यार चिकित्सा करा जाए। द्विफोकसी चश्मा कहले कौन बुझ, जो चश्मा रे उभय उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस व्यवहार थाए ताकू द्विफोकसी बा बाइफोकल चश्मा व्यवहार करा जाए। जो व्यक्ति मानकर निकट दोष एवं समीप और दूरदृष्टि दोष उभय थाए तांको पई एई चश्मा व्यवहार हुए। चक्षुर समायोजन पावर कहले कौन बुझ, यह किपरि हुए? 2 मार्क अंतर्गत क्वेश्चन। चक्षु ठारू निकट वस्तु जेते निकट बिंदु ठारू जेते दूर रे थिले मध्य चक्षु लेंस फोकस दूरता अनुसार ताहा बदली की प्रतिबिंब सर्वदा मुकुरिकारे पड़े वस्तु को आमे भल भाव रे देखि पानु। यहा को आमे समायोजन पावर बोली कि कहू। चक्षु लेंस रे थिबा सिलियारी मांसपेशी संकोचन एवं प्रसारण जो यह संभव होइथे। सूर्योदय और सूर्यास्त समय रे सूर्य लाल देखा जाए कहीं, मात्र मध्याह्न रे धला देखा जाए कहीं। जदि एतिक जाए क्वेश्चन हम ताले 2 मार्किया क्वेश्चन हम, एवं जदि पूरा क्वेश्चन हम 3 मार्क क्वेश्चन एटा हेबो। तो सूर्योदय और सूर्यास्त समय रे सूर्य दिग्बलय निकट रे थाए, अर्थात आमठारु सर्वाधिक दूरतार थाए। तेणु आम जगह आलोक पहुंचवा बेलू नील वर्णर आलोक सर्वाधिक विच्छुरण घटे एवं लाल तरंग अधिक तरंग दैर्घ्य विशिष्ट लाल आलोक तो विच्छुरण न घटिकी आम निकट में पहुंचे। आलोक पहुंचे अर्थात लाल आलोक आम निकट को पहुंचे, तेणु आम सूर्य को लाल भाव में देखिपर। समय कौन हुए, सूर्य सबुठारु कम दूरतार थिबारु सूर्यालोकर वायुमंडल रे दूरता मान सूर्यालोक वायुमंडल रे कम दूरता अतिक्रम करे, तेणु विच्छुरण परिमाण बहुत कम हुए।
ତେଣୁ ସବୁ ରଙ୍ଗର ସମାହାର ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ସବୁ ରଙ୍ଗର ସମାହାର ସବୁଟା ଆମ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀ କରିଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକ ଲେଖ। ଦେଖ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର এটা ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି। ଟର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ ଯାନ ଗୁଡିକର ଶୀର୍ଷାଲୋକରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବଡ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଲୁନ ମାନଙ୍କରେ ଦାଢି କାଟିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଦାନ୍ତର ବଡ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ସୌର ଚୁଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଆମର ଏସିଏଲ ର ସମ୍ଭାବିତ କ୍ୱେଶ୍ଚन ରେଚନ କଣ? এটা ରେଚନ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗଠନ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କରିବା ରେଚନ କଣ? ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ଆମର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ହେଲା ରେଚନ। ବୃକକର ଅବସ୍ଥିତି କଣ? ଠିକ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ତଲେ ନାଇଁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ପେଟ ତଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଟ ପଛପଟେ ଏବଂ ଡାହାଣ ବୃକକ ବାମ ବୃକକ ଠାରୁ ଟିକେ ତଳେ ଅଛି। ବୃକକର ଆକୃତି କିପରି? ଏହା ସିଂହ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦୁଇଟି ବୃକକ ଆମର ଅଛି ସିଂହ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ। ଏହି ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ବୃକକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ମୋଟେଇଟା ହେଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଓଜନ ପ୍ରାୟ ହେଲା 120 ରୁ 150 ଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଗଠନ ଲେଖ। ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର ବୃକକର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦୁଇଟି ବୃକକ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ এই ବୃକକର ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉ ହାଇଲମ୍ କହୁ ହାଇଲମ୍ ଜାଗାରେ ବୃକକୀୟ ଶିରା ଏବଂ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଥାଏ। এই ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡିକର ବୃକକର ବାହାର ପାଖକୁ ଖୋଲା ଥାଏ ହେଲା। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପଟ କପ୍ ବା ଗିନା ଭଳିଆ ଏହାକୁ ବାଉମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। এই କପ୍ ବା ଗିନାର ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଧମନୀର ଏକ ଉପଧମନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଭିତରକୁ ପଶିଥିବା ଏକ ଧମନୀ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଏହା ରକ୍ତ କୈଶିକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅତି ପତଳା ରକ୍ତ କୈଶିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମିଶିକି ଇଫେରେଣ୍ଟ ବହିର୍ଗତ ରକ୍ତ ଧମନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। এই ରକ୍ତ କୈଶିକର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅତି ପତଳା। এই ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡେଇ ଗାଡି ହୋଇକି ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ? এই ଗବେଣୀ ବସ୍ତିକୁ ଖୋଲେ। ବାଟରେ ମୂତ୍ର ଆସିକି ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ନିକଟ ଦେଇକି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ এই যা ভিতরକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ବୋଲିକି କହୁ। କଣ ବାଉମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଥାଏ। এই ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ରକ୍ତ ଛାଣିଲା ବେଳେ ରକ୍ତର ବୃହତ କଣିକା ଗୁଡିକ ବା ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କେତେକ ବୃହତ ପ୍ରୋଟିନ କଣିକା ପରିସ୍କୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀରୁ ଆସିକି ଇଫେରେଣ୍ଟକୁ ତାହା ଫେରି ଯାଏ। ତାପରେ এই ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ହେଲା ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆମିନୋ ଏସିଡ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଆଟିନିନ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, କ୍ଲୋରାଇଡ ଏଗୁଡିକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଆମିନୋ ଏସିଡ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳିଆ ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ତାହା ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ପୁନଃ ରକ୍ତକୁ ଫେରିଯାଏ। ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲେଖ। ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯଥା ବାଇକାର୍ବୋନେଟ, କାର୍ବୋନେଟ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା।
एवं एरिथ्रोपोएटिन नामक हॉर्मोन क्षरण करी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिबारे सहायता करिबा। ता छड़ा जदि 3 मार्किया क्वेश्चन रहे परिश्रवण पुनः शोषण क्षरण और निष्कासन माध्यम ग्लूकोज शरीर अंत परिवेश को संपूर्ण रखी थे। हाइटो हार्मोन कौन से गुड़िकर प्रकार भेद लेख। हाइटो हार्मोन है उद्भिद रासायनिक पदार्थ जी कि उद्भिदर नियंत्रण और समन्वय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर फाइटो हार्मोन कहुए। एगुड़िक उद्भिदर बहुत कम परिमाण रे कम सांद्रतार कौन हुए निर्गत होती। यार प्रस्तुति स्थान और कार्यकारी स्थान अलग अलग। यह उद्भिद एगुड़िकर प्रकार भेद लेख। फाइटो हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड। कार्य वर्णना कर हार्मोन रा 2टी मुख्य कार्य अछि वृद्धि नियंत्रक एवं चलन शक्ति नियंत्रक भाव में ये कार्य करथे। वृद्धि नियंत्रक पुणी वृद्धि नियंत्रक भाव से कौन करे वृद्धि कराए ताको वृद्धि कारक कहुए। वृद्धि ह्रास कराए वृद्धि ह्रासक हार्मोन कहुए। ऑक्सिन जिबरलिन एवं साइटोकाइनिन वृद्धि कारक हार्मोन हैला बेले एथिलीन और एब्सिसिक एसिड वृद्धि ह्रासक हार्मोन भाव परिचित। ऑक्सिन और जिबरलिन शाखा और कांडर वृद्धि करे। साइटोकाइनिन कोष विभाजन को करे। एथिलीन एब्सिसिक एसिड फूल फल झड़े बाधे। चलन शक्तिर नियंत्रण चलन शक्तिर नियंत्रक भाव में चलन शक्ति 2 प्रकार थाए वृद्धि निर्भरशील चलन वृद्धि स्वतंत्र चलन। वृद्धि निर्भरशील चलन हिसाब से हार्मोन प्रभाव में कांड आलोक आड़ को गति करे एवं चेर पृथ्वीर मान केन्द्र आड़ को आकर्षित होते। एवं वृद्धि स्वतंत्र चलन लाजकुली लता को छुईदेले जो स्पर्श जनित अंतकुंचन गति हुए ता वृद्धि स्वतंत्र चलन। एवं सूर्यमुखी फूलर आलोक आड़ को मुहे जा सूर्योदय समय पूर्व दिग को सूर्यास्त समय पश्चिम दिग को आगे जावा कौन वृद्धि स्वतंत्र चलन उदाहरण अटे। आम बीट बाय बीट लिखा जो बीटा दरकारी से ही लिखा अनेसेसरी आंसर लिखा नहीं। बाह्य उद्दीपना कौन या फल उद्भिद देखा ज्ञानुवर्तन वर्णना कर। आलोक माध्याकर्षण शक्ति रासायनिक पदार्थ एगुड़िक है बाह्य उद्दीपना। यही बाह्य उद्दीपना प्रभाव उद्भिद देखा ज्ञानुवर्तन वर्णना कर। माध्याकर्षण शक्ति प्रभाव में गछर चेर मूल पृथ्वीर केन्द्र आड़ को आकर्षित होता है यह ज्ञानुवर्तन कहुए। तो ऑक्सिन हार्मोन प्रभाव में कौन हुए उद्भिदर कांड आलोक आड़ को जाए चेर पृथ्वीर केन्द्र आड़ को आकर्षित हुए। कांडरे जो जगह सांद्रता अधिक हुए से जगह कौन हुए हार्मोन जो जगह सांद्रता अधिक हुए से जगह अधिक वृद्धि हुए फल ये आलोक आड़ को बंके जाए। किंतु चेर कौन हुए सांद्रता जस्ट तार विपरीत जो जगह हार्मोन सांद्रता बेसी ता जगह वृद्धि कम तेणु तार परिपार्श्व हार्मोन सांद्रता कम तार शाखा चेर मान उत्पन्न हुए एवं यही जगह पुणी सांद्रता अधिक है पुणी शाखा चेर उत्पन्न होला। यही भाव गछर चेर माटी को जाबुड़ी धरे एवं पृथ्वीर केन्द्र आड़ को आकर्षित होइकी रुहे। तो हार्मोन प्रभाव में ज्ञानुवर्तन एभलिया भाव में हुए। स्नायुकोशर गठन कार्य वर्णना कर। स्नायुकोश स्नायुतंत्र गाठनिक और क्रियात्मक एकक। आम शरीर स्नायुकोश है सबुठ दीर्घतम कोश। समस्त कोश पर स्नायुकोश गोटे कौन थाए न्यष्टि थाए किसी कोश जीवक थाए कोश अंगिका थाए है एवं ये स्नायुकोश जो शाखायित तंतु गुड़ाक लंबी रही डेंड्राइट कहुए। ये मस्तिष्क ठारू कौन अन्य स्नायुकोश ठारू वार्ता ग्रहण करे है। पिंड को कौन कहुए यही न्यष्टि थिबा पिंड को कहुए सेल बॉडी बोलिकी कहुए है। माने शाखायित तंतु को डेंड्राइट कहुए। जो जगह न्यष्टिर आरपटे जस्ट अपोजिट साइड रे गोटे प्रवर्धक लंबी थाए ताकू कहुए। जो जगह आरंभ हुए प्रवर्धकटा ताकू कहुए एक्शन हिल। प्रवर्धक को एक्शन कहुए। एक्शन कोष झिल्ली को एक्सोलेमा एवं तार कोष रस को एक्सोप्लाज्म कहुए।
ଏବଂ ଆକ୍ସନର ଶେଷ ପଟରେ ଏହା ଶାଖାୟିତ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଟେଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ କୁହାଯାଏ। ଶାଖାର ଶେଷ ପଟ ସ୍ଫୀତ ହୋଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭ ଭିତରେ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଭେସିକଲ୍ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନର ଶେଷ ଭାଗ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ମିଳିତ ହେବା ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିନାପ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ହୁଏ। ତ ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭ ଜାଗାରେ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଭେସିକଲ୍ସ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏସିଟିଲିନ୍ କୋଲିନ୍ କି ସ୍ନାୟବିକ ସଞ୍ଚାରକ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ବାର୍ତ୍ତା। ମାର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏସିଟିଲ୍ କୋଲିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ କହିଥିଲୁ ଏସିଟିଲ୍ କୋଲିନ୍ ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭରେ ଥିବା ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଭେସିକଲ୍ସରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ନାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଡ୍ରିନାଲକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଆଡ୍ରିନାଲ ବା ଅଧିବୃକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏହା ବୃକକର ଉପରି ଭାଗରେ ଥାଏ। ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ, ଉତ୍ତେଜନା, ସମୟରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। କ୍ଷରିତ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ବିପଦ କାଳରେ ସେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ। ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ହରମୋନ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍। ତ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅଗ୍ନାଶୟକୁ କାହିଁକି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଉଭୟ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଯୋଉଟା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସମବିଭାଜନର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କେବଳ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହୋଇଛି, ସମବିଭାଜନ କାୟିକ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦିଜାୟକ କୋଷର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଏବଂ କୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନର 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା। ତ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲାଗି ରହେ। ନିନ୍ୟଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମେରୁକୁ ଗତି କରେ। ତାରକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ଜାଗାରୁ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ବା ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ଫାଇବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ? କୋଷର ଏହି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତର୍କୁତନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହେ। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ? ଏହି ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ରଟି କୋଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସପୁଷ୍ପକ ଆବୃତବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସପୁଷ୍ପକ ଆବୃତବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେତେବେଳେ ପରାଗରେଣୁ ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼େ, ଏହି ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ, ଶର୍କରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷଣ କରି ତାହା ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ଭିତର ଆବରଣଟି ଏକ ନଳୀ ଆକାରରେ ବାହାରି ଆସେ। ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହି ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥିବା ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ଥରେ ସମବିଭାଜନ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଏହି ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ? ନଳୀଟି ପରାଗଦଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ଆଚ୍ଛାଦ୍ୟ ଭେଦ କରି କ'ଣ କରେ? ଡିମ୍ବାଶୟ ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣାଶୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏତେବେଳେ ନଳୀର ଟିପ୍ ଅଂଶଟି ମାନେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଫାଟିଯାଏ। ଫଳରେ ଦୁଇଟି ପୁଂଯୁଗ୍ମକ କ'ଣ ହୁଏ? ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏଥି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ।
अन्य एक पुंजुग्मक द्वितीयक न्यष्टि सहित एहार विशेषत्व कौन विशेषत्व है जे सपुष्पक आवृतबीज उद्भिद द्विसमायन प्रक्रिया है एहार विशेषत्व द्विसमायन प्रक्रिया माने दुईटी समायन प्रक्रिया घटुची गोटे पुंजुग्मक सहित डिंबकोशर है 2n विशिष्ट जुग्मक सृष्टि है अन्यटी अन्य एक पुंजुग्मक द्वितीयक न्यष्टि बा पोलार न्यूक्लियस सहित मिसिकी CN विशिष्ट न्यष्टि पाई कौन है जुग्मक भ्रूण पाई कौन हुए भ्रूण कोष न्यष्टि सृष्टि भ्रूण कोष खाद्य जोगाई मंजी भितर भ्रूण भ्रूण कोष खाद्य जोगाई थाए परिवार नियोजन विभिन्न पद्धति वर्णना कर परिवार नियोजन है आवश्यक अनुसार पिला संख्या सीमित रखी पिला मध्य व्यवधान रखा परिवार नियोजन कहुए कौन से प्रकार शुक्राणु सहित डिम्बाणु को जदि मिलन को आम एड़े दे पारिबा गर्भधारण को एड़े दे पारिबा एथिपाई दुईटी पद्धति अवलंबन करा जाए गोटे स्थायी पद्धति गोटे अस्थायी पद्धति स्थायी पद्धति दुईटी प्रकार पुरुष मानकर होतिबा पद्धति को कहा जाए भासुक्टमी स्त्री मानकर ट्यूबेक्टमी कहा जाए भासुक्टमी कौन शुक्रवाही नलिका को काटिकी बांधी दि जाए फल शुक्राणु रेतमुक्त हुए एथिपाई प्राय 10 ରୁ 15 मिनिट टाइम लगी थाए ट्यूबेक्टमी कौन यह स्त्री शरीर दुईटी डिंबवाही नली को काटी दि जाए कौन हुए शुक्राणु आउ डिम्बाणुर मिलन संभव हुए नहीं तो अस्थायी पद्धति कौन भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम 4 प्रकार अस्थायी पद्धति व्यवहार करे प्रतिबंधक पद्धति निरोधर व्यवहार हार्मोन गर्भबटिका गर्भ निरोधक बटिका अंतगर्भाशय पद्धति कपटीर व्यवहार एवं प्राकृतिक पद्धति यह गाँ गाँ मानक आशा कर्मी मान द्वारा सब कार्यक्रमटा बुझाई परिचालित होछि एमिबार द्विविभाजन प्रणाली वर्णना कर प्रति अमीबा मधुर जल बास करे एककोषी प्राणी आम जानिछु तो अनुकूल परिवेश प्राय 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रचुर खाद्यर उपस्थिति रे शरीर तार पूर्णांग वृद्धि है खाद्य ग्रहण करे नहीं प्राय गोल आकार धारण करे कूटपाद त्याग करे एवं तार विभाजन होगी न्यष्टि विभाजन हम तापर कोष जीवक विभाजन हम एवं गोटे एमिबा दुईटी एमिबारे परिणत हुए यह प्रक्रिया प्राय अधा घंटा समय लगी था मातृ एमिबा सीधा सड़क अपत्य एमिबारे परिणत हुए तेणु तार मृत्यु आउ होइपारे नाही मातृ एमिबा अपत्य एमिबारे परिणत होइगला तेणु कौन है एमिबा अमर अटे अनिषेक जनन कौन से कारण समायन न हुए कि जदि डिम्बाणुर वृद्धि घटी जाए अफल सृष्टि हुए कौन हुए अनिषेक जनन कह जाए सपुष्प अपुष्पक उद्भिद शैवाल फल हुए ता छड़ा पिजुड़ी अंगूर कदली आदि रे प्रकार देखा आम सीडलेस फ्रूट आनी जगत रे अंडीर महुमाछी माइल लाही कीट यही सुपाय 3 मार्क क्वेश्चन हिसाब से आम 3टी बीट दे लिखा भ्रूणबंधर कार्य कौन लेख भ्रूणबंध जरिया भ्रूणाशय सहित भ्रूण एक जैविक संपर्क स्थापन करे तो भ्रूण यहाँ भ्रूण यहाँ है तार प्लासेंटा तो अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि रज्जु मध्यम भ्रूण मातृ शरीर खाद्य एवं अम्लजान ग्रहण करे भ्रूण तैयारी होतिबा वर्ज्यवस्तु नाभि रज्जु देकी प्लासेंटा देकी बा भ्रूणबंध देकी शरीर होइथाय बा निष्कासित होइथाय देखो तुम संभावित नामांकित चित्र दिया होइछि एटा माने मोस्ट इम्पोर्टेंट नामांकित चित्र गुड़ाक आम ए विषय आलोचना कले तो ये सब तुम देखिनेब भल भाव देखिनेब प्रैक्टिस कर परीक्षा माने 3 ରୁ 3 मार्क पूरा फुल पेज रे बढ़िया भाव में दि जाए तेणु ताको प्रैक्टिस निश्चित भाव में पड़ो तो आम ए किसी एमसीक्यू डिस्कशन करवा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा
प्रथम है आलोकर गतिपथ एक अस्वच्छ वस्तु रखिले वस्तुर छाई सृष्टि हुए यह आलोकर क्यों प्रकृति को समर्थन करा जाए। चौकरण विद्यापीठ आलोकर गतिपथ एक अस्वच्छ वस्तु रखिले वस्तुर छाई सृष्टि हुए यह आलोकर क्यों प्रकृति को सूचाए। तरंग प्रकृति, आलोकर द्वैत प्रकृति, भौतिक प्रकृति, कणिकीय व सरल रैखिक गति। चौकरण विद्यापीठ कन्याश्रम स्कूल कौन कहीं आंसर देवनी आलोकर गतिपथ आम जदि आलोक आसुची गतिपथ गोटे अस्वच्छ वस्तु रखीदेवा आलोक गति करें ना कणिकीय बा सरल रैखिक गति को सूचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केउ दर्पण रे सर्वाधिक क्षेत्रफल विशिष्ट प्रतिबिंब को देखिबा संभव होइथाय। उत्तल दर्पण ना अवतल दर्पण। सर्वाधिक क्षेत्रफल विशिष्ट अंचल आमे टिप्स दे दोछे गाड़ी चलेला बेले आमे पछपटर विस्तृत अंचल को देखि थौ को दर्पण उत्तल दर्पण। वेरी गुड उत्तल दर्पण। वेरी गुड उत्तल दर्पण। एक स्टील चामच रो भीतर पृष्ठ की प्रकार दर्पण। स्टील चामच तो चामच रो भीतर पृष्ठ की प्रकार दर्पण। स्टील चामच एमती थाए ना तो भीतर पृष्ठ की प्रकार दर्पण। ऑप्शन बी अवतल 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 ऑप्शन बी। वेरी गुड। एक समतल दर्पण पई प्रतिबिंबर वर्धन केते। समतल दर्पण जो जगह समान प्रतिबिंब सृष्टि हुए पिला माने नहीं वस्तुर आकार सहित प्रतिबिंब -1 कोडा केनटा के ऑप्शन बी। वेरी गुड। ऑप्शन बी समान प्रतिबिंब गठन हुए यदि 4 बाय 4 मीटर हेले 4 हरण 4 समान +1 हबो। प्लस 5p -2p पावर दुईटी को सम्मिलित कले लेंस रो फोकस दूरता केते हबो। देखो पिला माने एटा कोन अछि ना लेंस रो पावर दिया होई छी हमें ताको फोकस दूरता के परिवर्तन करबा पहले पावर केते हबो को +5 और 2 पावर केते हबो केते हबो 3 हबो नहीं कि +3 हबो कि नहीं +5 प्लस -2 इक्वल टू प्लस केते हबो +3 तार बिलोमी केते हबो तार बिलोमी केते तुमी माने कोन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं एटा तो हेले हे गेला लेंस रा पावर ते गेला हमर क्वेश्चन कहै फोकस दूरता केते तार बिलोमी केते पावर जदि +3 पावर जदि केते होला 3 होला ताहले हमें f केते करबा p 1/f और f कोन 1/p होय हो कि नहीं 1/3 1/3 ऑप्शन 1/3 ऑप्शन डी। 1/3 ऑप्शन डी। प्रिज्म रे प्रतिसरणांक क्यों वर्णन आलोक पई सर्वाधिक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बैगणी। ऑप्शन डी बैगणी नहीं होई बार ऑप्शन डी। वस्तु निम्नोक्त क्यों दूरता रे हम वस्तुटी को देखिबो कष्ट अनुभव करबो हमको कष्ट लागिबो देखिबा पई वस्तुटी को कोआ 25 मीटर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर हमर सर्वनिम्न दूरता देखिबा पई केते दूरता रे थिले ऑप्शन बी। नहीं 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 ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर। हमको सुना ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर कारण ऑप्शन डी। वेरी गुड 25 सेंटीमीटर दूर थिले हमें देखि परिबा दूर रे थिले देखि परिबा किंतु पाखो जिनिस को देखिबा को हमको कष्ट अनुभव होबो
बहीटे नहीं कि जदि पाखरे रखिबो देखिबाकू निश्चित भाବରେ कष्ट लाଗୁଥିବ। केउ वर्णकणिका उपस्थिति जगह मूत्र हलदिया होइथाय? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। ऑप्शन ए यूरोक्रोम। वेरी गुड, यूरोक्रोम। सुस्थ लोकर मूत्र रे केउटी न थाए? ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। वेरी गुड। रेचन अंग अनुसार केउ जोड़ाटी असंपर्कित? मनीष चर्म, जोक नेफ्रिडिया, स्पंज शिखाकोश, एमिबा संकोचिकी धनु। कौटा असंपर्कित? माने मनीष तो चर्म अटे कि हाँ कि नहीं? এটা মଣିষ চর্ম দ্বারা নিশ্চিত করে বৃক্ক চর্ম তারপরে হলা তোমার যকৃত এবং এগুলা হলা আমার রেচন অঙ্গ যকর নেফ্রিডিয়া এমিবা সংকোচিকি ধনি করে স্পঞ্জর স্বতন্ত্র মনীষ চর্ম অপশন এ নাই মনীষ চর্ম দ্বারা মধ্যে মানে ইয়ে করে বর্জ্যবস্তু নিষ্কাশন করে না ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন কিছু পরিমাণর ঝাল আকারে আমার শরীর নির্গত হইଥାଏ। स्पंजर स्वतंत्र ऑप्शन बी स्वतंत्र रेचन अंग नहीं। वेरी गुड। स्पंजर स्वतंत्र रेचन अंग नहीं से विसरण प्रक्रिया द्वारा वर्ज्यवस्तु निष्कासन करिथाय। अग्नाशयर बीटा कोषर केउ हार्मोन क्षरित हुए? अग्नाशयर बीटा कोष अल्फा बीटा डेल्टा एफ कोष। ऑप्शन ए ग्लूकागन नहीं। ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन एक दबो अल्फा कोषर ग्लूकागन क्षरित हुए बीटा कोषर कुआ होइछि बीटा कोषर कुआ होइछि अल्फा कोषर ऑप्शन सी ऑप्शन सी एटा डेल्टा कोषर हुए। इंसुलिन इंसुलिन होइछि बीटा कोषर क्षरित होइछि। आम अग्नाशयर जो स्रावी अंग थाए से जगार कौन हुए अल्फा बीटा डेल्टा एवं एफ कोष थाए। अल्फा रु कौन हुए ग्लूकागन बीटा रु इंसुलिन डेल्टा रु सेमाटोस्टाटिन आउ बाकी एफ कोष जहाँ थाए से ग्लूकागन एवं इंसुलिन क्षरित को कंट्रोल करके रखी तेणु इंसुलिन हम। आपत्कालीन ग्रंथि क्या कह जाए? वेरी गुड कुहा 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 आपत्कालीन ग्रंथि क्या कह जाए? पारागार्ड स्कूल। हाँ कुहा ऑप्शन बी ऑप्शन बी। वेरी गुड। आड्रिनल ग्रंथि। विश्व एड्स दिवस केबे पालन करा जाए? डिसेंबर 1। वेरी गुड। केउटी जन्म नियंत्रण भाई पुरुष मानकर स्थायी पद्धति पुरुष मानकर पई हाँ एबे ट्यूबोक्टमी और भासोक्टमी होइथिला ना? ऑप्शन सी। वेरी गुड। ऑप्शन सी। वेरी गुड। साधारणतः यूलोथ्रिक्स से अलिंगी जनन केउ प्रक्रिया द्वारा होइथाय? यूलोथ्रिक्स रे रेणु भवन अचल रेणु भवन चल रेणु कलिकन विभाजन। यूलोथ्रिक्स रे जनन प्रक्रिया यूलोथ्रिक्स को शैवाल जानछ ना तो अलिंगी जनन केउ प्रक्रिया द्वारा होइथाय? ऑप्शन ए ऑप्शन ए नहीं अचल रेणु नहीं चल रेणु। यूलोथ्रिक्स रे चल रेणु सृष्टि हुए। चल रेणु ऑप्शन बी। चल रेणु सृष्टि हुए एटा हला चल रेणु। तुम पई किछि गृह कार्य दिया हेछि एवं परवर्ती स्लाइड रो परवर्ती पृष्ठ रे हमें स्लाइड शेयर कर दमु। तुमरो विज्ञान शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा तुम रिविजन करई नेबो। बहुत गुडे क्वेश्चन अछि पिला माने 5टी चैप्टर रो तेणु निश्चित भाव माने शिक्षकों ठारू यह डिस्कशन करि नेबो बोली कि आशा। धन्यवाद।